वेलकम टू माय इलेक्ट्रिकल चैनल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड बाय कौशिक। हम लोग को आज डिस्कस करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक है। कोई भी इंजीनियरिंग ले लो, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। ये हम लोग को हर कनेक्शन में टू टाइप्स का आता है। एक सीरीज कनेक्शन आता है, एक पैरेलल कनेक्शन आता है। तो हम लोग को फर्स्ट देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ का जानना जरूरी है कि सर्किट क्या होता है। तो देखते हैं कि सर्किट क्या है। सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। एक कंप्लीट पाथ को ही हम लोग को बोलते हैं कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। तो देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम लोग एक बल्ब जलवाना है, घर में एक बल्ब जलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं। पहले उसका 2 टर्मिनल होता है। एक को हम लोग फेस देते हैं, एक को न्यूट्रल देते हैं। नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। अब लोग फेस दोगे बल्ब नहीं जलेगा, न्यूट्रल एक दोगे नहीं जलेगा। तो हम लोग न्यूट्रल की जगह आर्थ पॉइंट को भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग आर्थ पॉइंट को नहीं देते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये बल्ब हो गया। ये बल्ब पे हम लोग क्या कर देंगे, फेज और न्यूट्रल दे दिए तो ये जलेगा। जलता कैसे है ये बल्ब, वो भी जानना जरूरी है कि बल्ब कैसे जलता है। हर टाइम पे हम लोग को एक इलेक्ट्रिकल में पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग को आर डिनोट करते हैं उसको। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब एक रोक है। वो हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग को कोई रोकता है, तो वही ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लो को ये रोकता है रेजिस्टेंस। ये हर जगह मतलब हर कंडक्टर में होता है रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे फ्लो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा इसको। इसको मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं होने देगा। पी से लेके एन तक इसको फ्लो होने के लिए वो रोकेगा, रेजिस्टेंस उसको रोकेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉयल होता है, जिस कॉयल पे रेजिस्टेंस के वजह से हीट क्रिएट होता है, जिसके वजह से हमारा बल्ब जलता है। सभी बल्ब में ऐसे ही जलता है, बल्ब हीट होने के वजह से ही वो जलता है। हम लोग को रेजिस्टेंस पता हो गया, सर्किट का भी पता हो गया। तो अभी देखते हैं करंट हमारा फ्लो कैसे होता है। ये हो गया हमारा एक कंडक्टर, यहाँ पे हम लोग उसको करंट देते हैं। कैसे जाता है, वोल्टेज उसका मेन कारण है वोल्टेज उसको पुश करता है। वोल्टेज करंट को जब पुश करता है तभी ये एक टर्मिनल से और एक टर्मिनल में आता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो अभी देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है। सीरीज में क्या होता है, हम लोग 3 बल्ब लेंगे सीरीज कनेक्शन के लिए। ये हो गया एक बल्ब, देखते हैं दूसरा बल्ब, फिर और एक बल्ब, तीसरा बल्ब। ये तीनों बल्ब को मैं सीरीज कनेक्शन कर दिया हूँ। आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप लोगों को भी रट्टा मारना पड़ेगा। तो समझ लीजिए पहले से, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे तो आप लोगों को और भी ईजी हो जाएगा इसको याद रखने के लिए। इस सीरीज में क्या होता है, बल्ब का 2 पॉइंट हम लोग को मिलता है, एक फेज से न्यूट्रल कनेक्शन के लिए। तो देखते हैं एक सीरीज क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन। एक का एंड, दूसरे का एक टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल से एक टर्मिनल को इसको हम लोग कुछ जोड़ते हैं, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। मतलब एक ही लाइन पे बोल सकते हो कि एक ही लाइन पे जो कनेक्शन होगा उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो एक लाइन हो गया, तो हमको कैसे पता चलेगा, एक वाल्व और एक वाल्व, ऐसे ही हुआ है ना दोस्तों, देख लो यही हुआ है ना। यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जाके फिर वहीं पे आ रहा है, मतलब एक ही लाइन पे हो रहा है सब कुछ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग घर में 220 वोल्ट आता है, तो यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट दे देंगे। नहीं, पहले हम लोग और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपको जानने में ईजी होगा। पैरेलल कनेक्शन में आ जाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल मतलब एक के बाद एक, पैरेलली मतलब इसको हम बोलते हैं पैरेलल। देखिए ये पैरेलल है, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहीं पर, मतलब कभी ये लोग का दोनों को आपस में टकरार नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एक का कनेक्शन दूसरे में टकरार हो रहा है कि यहाँ पे नहीं होगा। देखते हैं कैसे होता है। यहीं पे भी हम लोग 3 बल्ब का एग्जाम्पल लेंगे। 2 3 हो गया बल्ब। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, देख लो। यहाँ पे हम लोग एक सोर्स के वजह से एक बैटरी दे देते हैं सोर्स के। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे भी हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह के। देखो यहाँ पे एक बैटरी दे देंगे। ये हो गया हमारा 3 बल्ब।
यहाँ पे भी हम लोग 3 ही बल्ब लिए हैं। यहीं पे भी हम लोग वैसे ही एक सोर्स के जगह हम लोग 220 वोल्ट करंट देंगे हमारे घर में जो आता है। यहाँ पे भी हम लोग 220 वोल्ट का करंट देंगे जो घर में आता है हमारे ये सोर्स के यूज करते हैं बैटरी को। ऐसे ही हम लोग बैटरी को निकाल के यहाँ पे 220 वोल्ट का करंट दे रहे हैं हम लोग घर में जो आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखो ये पहला वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा, सेकेंड थोड़ा धीमे जलेगा, ये तीन नंबर का और धीमे जलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे करंट तो सबको बराबर मिल जाता है दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज होता है जो पुश करने का जो जलाएगा जिसको, वो यहाँ पे फर्स्ट को ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड में वो थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड में और थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको यहीं पे 73.3 या फिर ऐसे ही कुछ सभी को वोल्टेज मिलेगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा जलेगा करंट के वजह से, ये थोड़ा कम वोल्टेज नहीं मिलेगा इसको, तो थोड़ा कम जलेगा, ये और थोड़ा कम जलेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 220 वोल्ट मिला ना, तो 220 वोल्ट तीनों में समान जाएगा, वो तीन भाग हो जाएगा, वो तीनों में समान जाएगा। यहाँ पे इस तरह में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो यहाँ पे वो मतलब 220 वोल्ट का करंट फ्लो हुआ, फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला यहाँ इसके ऊपर डिपेंड है, सेकेंड वाला फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खुद का 220 वोल्ट ले सकता है, यहाँ पे ये भी 220 का खुद का ले सकता है, यहाँ पे ये भी 220 का खुद का ले सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बल्ब ग्लो होगा। हम लोग का मतलब घर में देखते हैं क्या होता है, ट्रांसफार्मर के पास वाला घर में कभी वोल्टेज का कमी नहीं होता है। इसका वजह क्या है पता है आप लोगों को? वो जो कनेक्शन होता है ना, वो सीरीज में होता है। वो जो यहाँ पे तार निकलेगा, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक घर ले लिया, दूसरे घर वाला ने यहाँ पे ले लिया, तीसरों ने यहाँ पे ले लिया, चौथे ने यहाँ पे ले लिया, ऐसे होता है। तो क्या होता है, वोल्टेज कम कम होके जाता है। करंट तो सबको समान मिलता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, कम कम मिलते हैं। इसके लिए एंडिंग में जो होगा ना, उसके घर में सबसे कम होगा वोल्टेज। इसके लिए तो हमारे ग्रिड को अलग अलग करके सभी लोग को मतलब ट्रांसफार्मर को अलग अलग कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सबको समान मिलेगा। देखो हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, घर का वायरिंग जो होता है ना दोस्तों, वही पैरेलल में होता है वो। दोस्तों आप लोग को इसके बारे में कुछ कमेंट देना है, मतलब कुछ भी डाउट है, कुछ इसके ज़्यादा आपको और डीपली वीडियो चाहिए तो बोल दीजिए, और डीपली मैं वीडियो बना लूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा, तो कुछ ज़रूरत नहीं है। सेकंड वीडियो को देखते हैं आप लोग को क्या बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे तो सेकंड वीडियो बनेगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। और लास्ट बात, इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड बाय कौशिक मेरा एक नया चैनल मैं शुरू किया हूँ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।